Good evening to everyone. Welcome to all of you. My YouTube चैनल मानक एजुकेशन। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल हम जो टॉपिक शुरू किए थे वो टॉपिक आपका था नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन। नाउन में जिस पार्ट पे हम चर्चा किए थे कल हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर नाउन। कल आपको प्रॉपर नाउन की जानकारी दी गई थी। प्रॉपर नाउन को कैसे हम पहचानते हैं, इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। और जैसा कि आज आपका दूसरा टॉपिक है, इसमें है नाउन के काइंड्स में कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जाति या वर्गवाचक संज्ञा। आप समझ पा रहे होंगे, जाति या वर्गवाचक संज्ञा मीन्स द नाउन दैट डिनोट्स सेम क्लास, सेम काइंड, सेम कैटेगरी ऑफ अ नाउन दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वे नाउन जिनका जिक्र हम करते हैं एक ही प्रकार के, एक ही वर्ग के, एक ही जाति से संबंधित लोगों के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब एक प्रकार की कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, उसे हम एक जैसा एक कॉमन नेम दे देते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे आपका बॉय है, किसी भी बॉय को आप बॉय कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं, सभी गर्ल्स को गर्ल कह सकते हैं। मैन है, सभी मैन को मैन कह सकते हैं। अब कॉमन प्रोफेशन जिसका है, जैसे मान लीजिए टीचर है, टीचर कह सकते हैं, डॉक्टर है, ठीक है। इसी तरह से आपका सिटी है, स्कूल है, ये अपने आप में एक कॉमन नेम है। यानी किसी स्कूल के पीछे अगर उसका पर्टिकुलर नेम है, जैसे मान लीजिए हमने कहा बिशप जॉनसन स्कूल, तो बिशप जॉनसन प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन उसके साथ जो स्कूल है वो स्कूल कॉमन है। लेकिन किसी पर्टिकुलर नेम को बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्कूल की अगर चर्चा करेंगे, स्कूल आपका क्या है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल के प्रयोग की बात करें, जैसे हम लिखें कि ही इज ए बॉय, जनरली इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जनरली कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उसी कॉमन नाउन का जिक्र हम पुनः अगले सेंटेंस में करते हैं, तब इसके लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग न करके आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, द बॉय इज माई स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपको बॉय के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, दूसरे में देखेंगे बॉय के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक। यानी कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं जनरली, लेकिन जब इसके बारे में पर्टिकुलर हम बात करते हैं तब हम उसमें आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो अगला नाउन होगा वो नाउन होगा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा का मतलब द नाउन दैट डिनोट्स अ नेम ऑफ अ ग्रुप, नेम ऑफ अ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसमें बहुत सारे नाउन्स हैं जो कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आते हैं। यानी सारे ग्रुप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्टूडेंट का ग्रुप है, स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। बीवी, BEVY, बीवी ऑफ गर्ल्स, ठीक। जूरी, JURY, जूरी ऑफ जजेज। बेंच, बेंच ऑफ जजेज,
ठीक, कमेटी ऑफ मेंबर्स, कमेटी ऑफ मेंबर्स। इसी तरह से आप आगे आएंगे, बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो एक ग्रुप का हमने नाम दिया। फिर इसी तरह से आपका क्रू, CREW, क्रू ऑफ सेलर्स या क्रू ऑफ पायलट्स, ये आपका ग्रुप है। ठीक, बंच हो गया। तो इस प्रकार के जो कैटल्स होता है, हेड, HERD, हेड ऑफ कैटल, ठीक, हेड ऑफ कैटल, टीम, TEAM, टीम ऑफ प्लेयर्स, ट्रूप, TROOP, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। तो इस प्रकार से बहुतेरे शब्द होंगे जो कॉमन नाउन का, वो कलेक्टिव नाउन का निर्माण करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नाउन जो ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, ग्रुप को डिनोट करते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप इस नाउन को समझ पाए होंगे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट नाउन पे चलते हैं। अगला नाउन आपका होगा मटेरियल नाउन। अगला नाउन आपका क्या होगा, मटेरियल नाउन। तो जो नाउन का चौथा प्रकार है, चौथा काइंड है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा मतलब ऐसे नाउन, ऐसा नाउन जो किसी वस्तु का नाम बताए, वस्तु को डिनोट करे, और वो भी ऐसी वस्तु जिससे किसी दूसरी वस्तु का हम निर्माण कर सकते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि ऐसी कोई वस्तु जिसका रूप हम बदल सकते हैं, उसे किसी दूसरी वस्तु को बना सकते हैं, तो ये दो तरीके से संभव होता है। एक होता है आपका केमिकल रिएक्शन, और एक होता है केमिकल चेंज, और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करें, जैसे मान लीजिए कर्ड, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। यहाँ पर दूध से दही के बनने की बात हो गई है, तो ये कह सकते हैं कि जो मिल्क है ये रिवर्सिबल नाउन नहीं है। अगर दूध से दही बन गई तो वो अपने फर्स्ट स्टेज में यानी दूध में रिवर्सिबल नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। या ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज उसकी है मिल्क, उसे हम नहीं पा सकते दोबारा, उसे देख या उसमें चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है द चेयर इज मेड ऑफ वुड। यहाँ आप देखेंगे द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पे चेयर किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। लेकिन अगर चेयर एक बार टूट जाती है तो फिर वो लकड़ी हो जाती है। उस लकड़ी से हम किसी दूसरी वस्तु का, दूसरे फर्नीचर का निर्माण कर सकते हैं, यानी फिर वो वुड का वुड हो गई। लेकिन यहाँ पर दूध से एक बार दही बन गई, दूध से एक बार पनीर बन गया, चीज़ बन गया, उसे हम दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन के बिहाफ पे, वहाँ पर प्रीपोजिशनल यूज पूछा जाता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन के लिए मेड के साथ दो प्रकार के प्रश्न लगा जाते हैं, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। ठीक, तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में आपको बस इतना ध्यान देना है कि मेड ऑफ के बाद रिवर्सिबल नाउन का प्रयोग होता है और मेड फ्रॉम के बाद नॉन रिवर्सिबल नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, उस नाउन के साथ हम मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जिसमें फिजिकल चेंज होता है, उस नाउन के साथ हम मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपका
जो पांचवा नाउन है वो नाउन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन that denotes or tells about the name of any feelings that we can only feel, not see or touch। मतलब ऐसा कोई भी नाउन, ऐसी कोई भी संज्ञा जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पेन की, पेन मीन्स दर्द होता है। जैसे पेन मीन्स दर्द होता है तो इस पेन को केवल महसूस किया जा सकता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह से आपका ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, इस प्रकार के ये नाउन हैं जिसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो वे नाउन जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे एयर है, एयर, हीट, ये सब नाउन आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में आते हैं। ये तो हो गई आपके नाउन की बात। जैसे आप नाउन के काइंड्स के बारे में समझे, काइंड्स के बारे में पढ़े, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है कि खास करके जब हमें नाउन की समझ पूरी तरह से नहीं हो पाती, हमारे सामने एक समस्या आती है कि जब किसी नाउन से एडजेक्टिव बनाना हो, जब किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना हो, या किसी एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना हो, ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, चेंज एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अगर किसी एडजेक्टिव से, जैसे मान लीजिए इधर आपका हम दो कॉलम बनाते हैं, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव लिखते हैं। एडजेक्टिव जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, ऐसा कोई शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है। ऐड समथिंग इन द नेम ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर दूसरा आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी एडजेक्टिव को जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं तो उसमें कैसे कैसे चेंज होते हैं, इस पर थोड़ा सा हम फोकस डालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव आपका है, हमने लिख दिया लॉन्ग, हमने लिख दिया ट्रू, हमने लिख दिया यंग, फिर हमने लिख दिया स्ट्रांग, ठीक है ना। लॉन्ग है, ट्रू है, यंग है, स्ट्रांग है, फिर हमने लिख दिया ऑनेस्ट, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के जो भी नाउन हैं, लॉन्ग, ट्रू, यंग, स्ट्रांग एंड ऑनेस्ट, ये सारे नाउन आप ये सारे वर्ड जो है आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है। इधर के जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव हैं, इनको हमें नाउन में चेंज करना है। इनसे जो नाउन बनेगा, इस एडजेक्टिव से हम नाउन में चेंज करेंगे तो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे हम बात करें, लॉन्ग मतलब होता है, अगर देखें तो लंबा। लंबा को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करें तो लंबा की हिंदी आपकी लंबाई होगी। उसी तरह से लॉन्ग का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो लेंथ होगा। क्या होगा? लेंथ होगा। इसी तरह से ट्रू को चेंज करेंगे, ट्रू का आपका ट्रुथ होगा, ठीक। यंग का आपका यूथ हो जाएगा और स्ट्रांग का आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ। ठीक इसी तरह से ऑनेस्ट को चेंज करेंगे तो ऑनेस्ट का आपका ऑनेस्टी बन जाएगा। इस तरह से हम एक एडजेक्टिव को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। जब आप नाउन भली बात समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड को कैसे हम किस में चेंज करेंगे, यानी किसी एडजेक्टिव को नाउन में कैसे चेंज करेंगे और किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, हम ये भी बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्री हमने लिखा, फ्री मतलब क्या होता है? आई एम कम्प्लीटली फ्री। फ्री एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसका हम नाउन फॉर्म बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। फ्री से आपका नाउन क्या बन जाएगा? फ्रीडम। फ्री से आपका क्या नाउन बनेगा? फ्रीडम बनेगा। ठीक उसी तरह से आपका जो और नाउन है, मान लीजिए प्राउड है। क्या है? प्राउड। प्राउड मतलब घमंड होता है, PROUD। प्राउड एडजेक्टिव है, लेकिन इसका हम जब नाउन फॉर्म बनाएंगे तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राइड हो जाएगा। तो दोस्तों
इस प्रकार से हम देख सकेंगे कि किसी एडजेक्टिव को किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे परिवर्तित करते हैं। आप समझ गए होंगे, इसका कोई सेट रूल नहीं होता है। इसको जैसे मान लीजिए आप हिंदी में बात करें, हम ये कहें कि समाज, समाज की बात करें, समाज को हम अंग्रेजी में सोसाइटी लिखते हैं, ठीक, सोसाइटी लिखते हैं, ये नाउन है, लेकिन इसका हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, समाज है, समाज का आपका क्या, सोसाइटी। अब सामाजिक की बात करें, सामाजिक, तो सामाजिक आपका एडजेक्टिव हो गया, समाज आपका नाउन हो गया, तो सामाजिक का क्या हो जाएगा, सोशल, SOCIAL। तो आप देख सकेंगे ये जो आपका समाज है, सोसाइटी एक नाउन है और सोशल आपका एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। आप जब इसको समझेंगे कि किसी वर्ड को हम किस तरह से चेंज करेंगे, आसानी से आप जान सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी ग्रामर की बुक कंसल्ट करेंगे, उसमें लिस्ट ऑफ नाउन्स दिया होगा, किस नाउन को किस फॉर्म में चेंज करना है। तो आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको आसानी से और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम दूसरी चर्चा करते हैं कि किसी नाउन को हम वर्ब फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। थोड़ा उस पर हम फोकस डालते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। Form abstract noun from the verb. Form abstract noun. Abstract noun from verb. ये इसका मतलब ये है कि अभी हमने एडजेक्टिव से नाउन बनाया है, अब हम वर्ब से नाउन बनाएंगे। वर्ब से नाउन बनाएंगे, अब एक तरफ हम लिखते हैं वर्ब और दूसरी तरफ हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब यहाँ देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कैसे होता है। यहाँ वर्ब फॉर्म है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ब लिखा लाफ। लाफ मतलब हंसना, ये एक वर्ब है, लेकिन इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे, तो क्रिया में चेंज करेंगे तो लाफ का, हंसना का क्या हो जाएगा, हंसी। तो लाफ को हम लाफ्टर में, LAUGHTER, लाफ्टर में हम चेंज कर देंगे। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने लिखा ओबे। ओबे, ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना, और इसका जब हम नाउन बनाएंगे तब तक नाउन बनेगा तो ओबीडियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओबीडियंस। इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक इसी तरह से हम नाउन बनाएं, जैसे मान लीजिए बिलीव। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, और इसका जब हम नाउन बनाएंगे इस वर्ब से तो आपका बिलीफ हो जाएगा। बिलीफ मतलब होता है विश्वास। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार एक वर्ब से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो हम समझ गए, आप समझ पा रहे होंगे कि किसी नाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। चलिए, ये आपका नाउन का फॉर्मेशन क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कॉमन नाउन से कैसे किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करते हैं। कॉमन नाउन